श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम ते ये जो नया प्रिंट में 12वें पृष्ठ का अंतिम पंक्ति, यदि कर्मिणः एव परमात्म विज्ञानम् अभविष्यत् संसार विषयस्य एव फलस्य उपसंहार उपास्पाद्यत, ऐसा करके जो है वहाँ पर हम लोग देख के पूर्ण किए थे। मतलब कर्म के संबंध जो है उसी से परमात्म विज्ञान हो जाता तो अंतिम में ये जो संसार विषय कर्म से जो प्राप्त होता है वो क्या है, संसार विषय ही है। ये इस अर्थ में जो है वहाँ पर उपसंहार नहीं होता है। तो इसलिए आगे अभी आज से जो प्रारंभ करना है कर रहे हैं, कर्मनिष्ठत्वेन उक्त ज्ञानमेव परमात्म ज्ञानम चेत इत्यर्थ। मतलब कर्मिणः एव, उसका अर्थ क्या है, कर्मनिष्ठत्व। क्योंकि 3 विषय जो है हम लोग देखे थे। एक कर्मनिष्ठत्व, आज जो है प्रारंभ में यही से प्रारंभ किया। एक कर्मनिष्ठत्व, दूसरा कर्म संबंधित्व, तीसरा अंग कर्म अंग संबंधित्व। कर्मनिष्ठत्व, कर्म संबंधित्व, कर्म अंग संबंधित्व। इसमें जो है क्या बताए थे, कर्ता कर्म क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। कर्ता और कर्म के बारे में जो है हम लोग विचार कर चुके हैं। अभी वही बता रहे हैं, कर्ता कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठत्वेन उक्त ज्ञानमेव परमात्म ज्ञानम चेत। कर्मनिष्ठत्व रूप से ही जो है जो ज्ञान बताया गया हो, परमात्मा ज्ञान हो गया तो तब ये तात्पर्य हो जाएगा, वो संसार विषय ही होगा। परमात्म ज्ञान अंगभूत पृथिव्यग्न्यादि देवता ज्ञानस्य तत्संसार फलम न अंगिनः परमात्म ज्ञानस्य इति न तस्य मुक्ति फलत्व विरोधः इति शंकते। तो इसे भी जो है कर्म के साथ संबंध तो करवाना ही हम लोगों को। तो इसलिए दूसरा ढंग से अभी कर्म संबंधित्व तो हटा दिया है, कर्म अंग संबंधित हो तो हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, तो कह रहे हैं परमात्म ज्ञान, वो जो परमात्म ज्ञान है वो हम लोग नित्य ही मानते हैं, संसार फलक नहीं है, वो नित्य ही है। पूर्व पक्षी का दावा है, ये नित्य ही है। तब भी क्या है, तत् अंगभूत पृथिव्यग्न्यादि देवता ज्ञानस्य, परमात्मा ज्ञान अंगभूत, मतलब तत् अंगभूत कर दिया मैंने, उसका अंगभूत, वो जो परमात्मा का अंगभूत क्या है, पृथ्वी अग्नि आदि जो यहां पर सृष्टि का विषय बताया है वो क्या है, वो देवता इसका अंग है। किसका, ये परमात्मा का, परमात्मा ज्ञान का अंग है। ठीक है। तो तत्संसार फलम न, तत्संसार फलम न अंगिना है, उसी का जो है साथ संसार फल है, अंगी के साथ नहीं है। अंगः यस्य अस्ति इति अंगी, अंग से संबंधित वो संसार फल है, अंगी के साथ संबंधित संसार फल नहीं है। परमात्मा ज्ञान से न अंगिनः परमात्मा ज्ञान से, अंगी क्या है यहां पर, परमात्मा ज्ञान। दर्श पूर्णमासभ्याम स्वर्ग कामो ये चेत वाक्य है, वहां पर ही क्या आया है, इडो यजति समिदो यजति बर्हिष यजति इत्यादि जो है स्वाहा कर्म से तनुनपातम यजति प्रांच क्रिया है। तो दर्श पूर्णमास क्या है, पूर्ण अंगी है। वो अंगी संपाद्य होना है तो उसका अंग एक एक को पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, उसका अंग एक एक को पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। इस अंग का फल क्या है, वो कुछ फल बताया गया है। मतलब ये अंग, ये 5 अंग जो है मिलके
सब खुल मिला के जो है आपको स्वर्ग का फल देगा, मगर इस अंग का भी जो है भिन्न एक अंग अपूर्व माना जाता है। तो वो जो अंग अपूर्व है वह क्या है? संसार फलक है। वो जो अंगी पूर्ण वो संसार फलक नहीं है। ये दृष्टिकोण से बता रहे हैं न अंगिनः परमात्म ज्ञान से इति न तस्य मुक्ति फलत्व विरोध इति शंकते। इसलिए आप जो है वो जो कर्मी का न तस्य कस्य कर्मिणः, वो जो कर्मी है उसको मुक्ति होगा कि नहीं है ये शंका ही नहीं हो सकता, उसको मुक्ति होगा ही। क्यों? अंगी के साथ संसार फल नहीं है, अंग के साथ संसार फल है, इसलिए कोई दोष नहीं है। यही शंका लेके आके बता रहे हैं अंग फलम तदिति चेत। वो अंग का फल है, संसार रूपी जो फल है वो अंग का फल है, अंग का। ये जो संसार रूपी फल इसके जो है आगे आगे दो पंक्ति छोड़ के जो है, मतलब एक पंक्ति छोड़ के दूसरा पंक्ति यत्र तो तस्य, यहाँ पर तथा इहापि देवताप्यम संसार विषयम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और भी जो है उसको खुलासा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अंग फलम तदिति चेत, वो जो परमात्मा ज्ञान का जो संबंधी वो जो फल बताया है संसार फलक, वो अंग का फल है। यदि ऐसा कहेंगे तो भाष्यकार कह रहे हैं ना, अंग का फल नहीं है, ऐसा आप जो है इससे बच नहीं सकते हैं। क्यों? तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वाद आत्मविद्यायाः, ये अंग अंगी इत्यादि भेद वहां पर किंचित अपनी संबंध नहीं रखता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अंग विरोधी, तद विरोधी अंग विरोधी आत्म वस्तु विषयत्वाद। आत्मविद्या किस स्वरूप का है? अंग अंगी इसके किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला है। आत्मविद्या आत्म वस्तु भेद रहित आत्म वस्तु का जो है विषय है, इसलिए वहां पर ये जो है संसार फलक हो नहीं सकता है। संसार तद विरोधी, संसार विरोधी, संसार फलक विरोधी वो भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं। परमात्मा ज्ञान से अंग संबंध फल संबंधादि सर्व अविशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वात् वही बता रहे हैं। ये जो परमात्मा ज्ञान है वो क्या है? अंग संबंध और संसार फल, फल संबंध आदि अंग के साथ। यहां पर तद विरोधी जो बताया गया है वो तद से क्या लेंगे आप? उससे उसके विरोधी आत्म वस्तु विषय है आत्मविद्या का, उससे विरोधी मतलब किससे विरोधी? तो उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं अंग संबंधी, अंग संबंध फल संबंध आदि, अंग संबंध और फल संबंध दोनों को यहां पर लेना है, दोनों को ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो वैसा सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वा, वैसा कोई भी विशेष, ये सब क्या है? अंग संबंधी या फल संबंध वो सब क्या है? विशेष है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? निर्विशेष आत्म वस्तु के बारे में वैसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए न तस्य अंगादि संबंधित्वम, इसलिए उसका जो है अंगादि संबंधित्व बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये न तद अंग विषयत्व अंग विषयत्वम उक्त फलस्य स्याद् इति परिहरति। मुक्त फलस्य नहीं, उक्त फलस्य। ये न तस्य अंगादि संबंधित्वम न तस्य अंगादि संबंधित्वम, उसका जो है अंग इत्यादि के साथ संबंध नहीं है। इसलिए ये न जिस कारण से क्या है? तद अंग विषयत्व मुक्त फलस्य, वो पुस्तक उसको एक ले लीजिए, ऊपर रखा है वो पुस्तक, उसमें 13वां पृष्ठ। ये न तद अंग विषयत्वम उक्त फलस्य स्यात् इति परिहरति, जिसके कारण वो जो अंग विषयत्व जो है वो इसके साथ संबंध रखता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इति परिहरति न तदिति न तद विरोधी। तो ठीक है, तदेव स्पष्टयति निराकृत इत्यादिना। आगे ये जो विषय है तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वाद, ये जो है इसको समझ में नहीं आया तो जैसा हर एक आज जो है रिकैप करते वक्त एक बार जो है एक झलक दिखाते वक्त जो है बताया था, हर एक
पंक्ति को जो है स्वयं भाष्यकार ने भाष्य लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ये जो सूत्रभूत वाक्य उसी के लिए जो है आगे जाके विस्तार कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं तदेव स्पष्टयति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वाद, ये जो है एक नमूना है, एक सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? निराकृत सर्व नाम रूप कर्म परमार्थ आत्मवस्तु विषयम आत्मज्ञानम अमृतत्व साधनम। तद विरोधी, कस्य विरोधी? निराकृत सर्व नाम रूप कर्म, वहां तक तद विरोधी मतलब जिसमें जो है नाम रूप कर्म सब जो है निराकृत हो गया है। आत्मवस्तु मतलब परमात्म वस्तु। विषयम, विषयत्वात् वहां बताया है, यहाँ विषयम, वहां हेतु रूप में बता रहे हैं, यहाँ उसके द्वितीयांत में बता रहे हैं। विषयम क्या है? आत्मज्ञानम, आत्मविद्या को आत्मज्ञान कह रही है, उतना ही है। तो वो आत्मज्ञान क्या है? निराकृत ये सर्वनाम रूप वस्तु से जो प्राप्ति करने वाला क्या है? वो अमृतत्व साधनम। वो जो आत्मज्ञान जिसमें जो है ये नाम रूप कर्म इत्यादि का संबंध किंचित भी नहीं है, वही क्या है? अमृतत्व का साधन है, मरण रहित तत्व का साधन है। यहाँ पर ऊपर जो है आत्मविद्याया इतना ही बताया है, यहाँ एक शब्द जोड़ रहे हैं भाष्य में, अमृतत्व साधनम। उसका आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यही है कि वो किस रूप में बताए थे? संसार फलकम। वो संसार फलक नहीं है, क्योंकि संसार फलक मतलब अनित्यम। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अमृतत्व साधनम, अनित्य नहीं है, वो नित्य है। उसको सिद्ध करने के लिए अमृतत्व साधनम जोड़ दी है। गुणफल संबंधे ही निराकृत सर्व विशेष आत्मवस्तु विषयत्वं ज्ञानस्य न प्राप्नोति तच्च अनिष्टम। गुणफल संबंधे ही, गुणफल संबंध मतलब क्या है? क्योंकि दो दृष्टिकोण हो सकता है यहाँ। गुण गौणार्थ, गौणार्थ में गुण शब्द प्रयोग किया है हम लोग बहुत जगह पे, तो गौण अर्थ में जो है होता है। और दूसरा क्या है? गुण फल। गुण क्या है यहाँ पर? अंग फल, तो उस अर्थ में भी जो है प्रयोग होता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? गुण फल मतलब, ठीक है, गुण फल को मैं जो है पहला अर्थ में ले रहा हूं। क्या अर्थ? गुण अर्थ में, गुण अर्थ में, गौण अर्थ में नहीं, गुण संबंधी, गौण अर्थ में नहीं, गुण संबंधी अर्थ में ले रहा हूं। तो उस अर्थ में लेने से, गुण संबंधी क्या है मुझे भी मालूम नहीं है, देखते हैं, ठीक है। गुण संबंधी मतलब क्या है? निराकृत गुण संबंध में लेने से क्या होता है? निराकृत सर्व विशेष आत्मवस्तु विषयत्वम। निराकृत सर्व विशेष आत्मवस्तु विषयत्वम, ठीक है। फुल, यहां पूर्ण फल क्या है? पूर्ण फल विशेष रहित आत्मा, ठीक है। और यहां क्या कह रहे हैं? गुण का साथ संबंध। गुण के साथ संबंध हो गया तो वो पूर्ण जो फल है वो नहीं हो सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। गुण संबंधी कर्म के हिसाब से, कर्म में जो है ये देखे हैं हम लोग गुण संबंधी। कहाँ गुण संबंधी देखे हैं? पूर्व मीमांसा में जो है जब विचार कर रहे थे, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः वाक्य है। अग्निहोत्र किस लिए करते हैं? स्वर्ग के लिए करते हैं। अग्निहोत्र किस लिए करते हैं? स्वर्ग के लिए करते हैं। अग्निहोत्र का फल क्या है? यहाँ इसके साथ संबंध कर लीजिए। निराकृत सर्व विशेष आत्मवस्तु विषयत्वम, इस जगह पे आप क्या करना है? स्वर्ग काम है, ठीक है। अभी यही अग्निहोत्र में जो है दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, ऐसा एक वाक्य है। दध्ना इंद्रिय कामस्य जुहुयात्, दधि से मतलब घृत से, दधि से, भिन्न भिन्न गुण से ये याद कर सकते हैं भी। यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, दधि से आप यदि ये जो अग्निहोत्र काम करेंगे, कर्म करेंगे, तब क्या है? आपको इंद्रिय पुष्टि होगी। अंगफल, अंगफल नहीं है, फल है वो। गुण के साथ, गुण यहां पर दधि है, दधना, दधि रूपी गुणेन, अंगफल नहीं है, ये मुख्य फल है यहां, ठीक है।
तो दधि रूपी गुण संबंध से आप यदि कर्म करेंगे तो तब क्या है, वही जो मुख्य फल, इसलिए बताया था मैंने, यहां पर क्या है, निराकृत सर्व विशेष आत्म वस्तु विषयत्व की जगह पे स्वर्ग। तो गुण संबंधे ही स्वर्गम न प्राप्नोति। क्यों? गुण संबंध में फल अन्य है। क्यों? हम लोग कर्म कांड में जो है उस पढ़ते वक्त क्या देखे थे, नाम भेदात कर्म भेद है, देवता भेदात कर्म भेद है, गुण भेदात कर्म भेद है। ये सब एक एक मतलब इसको हटा के उसको जोड़ दो बोल के बताने से आजकल जो है हम लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम बात बिहार कहते हैं, मतलब जो जो ब्राह्मण जो पंडित आता है ना पूजा करने के लिए, उसमें कुछ ब्राह्मण लोग हैं वो क्या है, नो प्रॉब्लम ब्राह्मण है, नो प्रॉब्लम पंडित है। तो उसका अर्थ क्या है, मतलब आप उनको बुला दिया है और आज जो है हवन करना है, हवन करते वक्त आपने बताए, अरे महाराज जी वो जो आपने बताए थे वो जो उस लकड़ी जो बता रहे थे वो लकड़ी नहीं मिला है, यही लकड़ी मिला है, नो प्रॉब्लम। जो भी आप जो है वो जो सफेद फूल मांग रहे थे मोगरा का, वो नहीं मिला, यही मिला, ये सफेद फूल चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब जो भी बताएंगे नो प्रॉब्लम ही उनका जो है उत्तर है। तो वैसा यहां नो प्रॉब्लम नहीं चलेगी। आप बदल दिया तो, एक अंश को बदल दिया तो फल भी बदल ही जाएगा। वहां जो बताया वैसा ही करना है। इसलिए वहां पर आप गुण क्या है, दधि से कर रहे तो ज्ञान से नहीं है, स्वर्गम ना प्राप्नोति, गुण बदलने से स्वर्ग हो जाएगा। वैसा ही यहां पर भी आप ये जो गुण यहां पर गुण क्या है, अंग, ये जो अंग के साथ संबंध कर दिया तो गुणफल अंगफल, अंगफल के साथ संबंध कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो ज्ञान का फल क्या है वो निर्विशेष आत्म वस्तु वो प्राप्त नहीं होगा। ये संबंध है, ठीक है। और न प्राप्त होती, ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ तो कोई बात नहीं है, नहीं वही प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं तच्च अनिष्टम, वो हम लोगों को इष्ट नहीं है। ज्ञान मोक्ष का फल होना चाहिए, और मोक्ष वो ज्ञान का फल, वो मोक्ष कैसा होना चाहिए, निर्विशेष निराकृत सर्वविशेष। निर्विशेष मतलब निराकृत सर्वविशेष, उसका विस्तार है। तो पूर्व में जो है निर्विशेष कह दिया है, निर्विशेष यहां पर क्या है, निराकृत, टीका में निर्विशेष मात्र है, यहां भाष्य में क्या है, निराकृत सर्वविशेष। तो वो जो निराकृत सर्वविशेष क्या है, ज्ञान का फल है, वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तच्च अनिष्टम। क्यों अनिष्ट है, आत्मा वा इदम इत्यादिभिः उपक्रमादि लिंगैः आत्मनो निर्विशेषत्व सिद्धे इत्यर्थः। क्योंकि आत्मा वा इदम, ये यहां से जो प्रारंभ हो रहा है मंत्र, ये सब मंत्र क्या कह रहे हैं, उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्व इत्यादि जो फल षडंग जो देखे थे, उस षडंग से पूर्व में ही सिद्ध किए थे। क्या सिद्ध किए थे, ये जो उपनिषद ज्ञान का जो है, ज्ञान कांड का अंग है और ज्ञान विषय है, इसलिए कह रहे हैं आत्मनो निर्विशेषत्व सिद्धे इत्यर्थ। यहाँ आत्मा किस स्वरूप का आत्मा को बता रहे हैं, क्यों वो बताना पड़ रहा है, षड्विध लिंग के द्वारा हमको समझ में आया है आत्मा निर्विशेष है बोल के। मगर ये कहने का ही तात्पर्य क्या है, क्योंकि वो पूर्व मीमांसी क्या स्वीकार कर रहा है, आत्मा में ये सब गुण रूप में धर्मांतर में जो है संबंध हो सकता है बोल के बता रहा था। तो ये गुण रूप में धर्मांतर रूप में जो है यहाँ संबंध हो ही नहीं सकता है, उसको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं हम लोग, षड्विध लिंग तात्पर्य से क्या कर दिया हम लोग, निर्विशेषत्वम एव सिद्धम, आत्मा जो है निर्विशेष ही है, ये सिद्ध करती है, ठीक है। वाजनेयी ब्राह्मणे च परमात्मविदः सर्वसंबंध शून्यत्वम् उक्त्वा अविदुषः सर्व संसार फल उक्तेश्च यह संसार फलकस्य अतीतस्य ज्ञानस्य न परमात्म ज्ञानत्वं वक्ष्यमाणस्य निर्विशेष वस्तु विषयस्य एव परमात्म ज्ञानत्वं मुक्तिफलत्वं च इति आह यत्र इत्यादिना।
वाजस्नेयी ब्राह्मणे च, और वाजस्नेयी ब्राह्मण में जो है आगे भी लेके आएंगे इसको। तो वाजस्नेयी ब्राह्मण में क्या है, परमात्मविदः, वो जो परमात्मविद परमात्मा को जो जानते हैं वह सर्व संबंध शून्यत्वम उक्त्वा, निर्विशेषत्व मतलब विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, उसीलिए कह रहे हैं सर्व संबंध, कोई भी संबंध उनमें जो है नहीं हो सकता है, सर्व संबंध शून्यत्व मतलब सर्व संबंध अभावत्व। ठीक है, तो उक्त्वा, वो कहने के पश्चात, विद्वान में विदुषः सर्व संबंध शून्यत्व, और अविद्वान के लिए अविदुषः संसार फल उक्तेश्च, अविद्वान जो है संसार फल ही प्राप्त करेगा, जैसा यहां पर बताए थे। तो इति यह संसार फलकस्य अतीतस्य ज्ञानस्य न परमात्म ज्ञानत्वम, ये जो संसार फलकस्य, यह संसार फलकस्य अतीतस्य ज्ञानस्य, संसार फलक जो विषय है उससे अतीत ज्ञान क्या है, वो अतीत ज्ञानस्य न परमात्म ज्ञानत्वम, संसार फल उक्तेश्च यह संसार फलकस्य अतीतस्य ज्ञानस्य न परमात्म ज्ञानत्वम वक्ष्यमाणस्य। ठीक है, ये जो संसार फलक ये जो बताए गए हैं यहाँ पर, संसार फल उक्तेश्च जो बताए थे अविद्वान को, वो ये ज्ञान से भिन्न वो जो परमात्म ज्ञानत्व जो बताने वाले हैं वह नहीं है। ज्ञान के संबंध अतीतस्य ज्ञानस्य, संसार फलकस्य अतीतस्य ज्ञानस्य, उसके साथ संबंध करके समझना चाहिए, मतलब ज्ञान से भिन्न जो संसार फलक है वो क्या है, परमात्म ज्ञान नहीं है। इति वक्ष्यमाणस्य निर्विशेष वस्तु विषयस्यैव, अतीत ज्ञान से अतीत जो संसार फलक है वो परमात्म विज्ञान नहीं है, मगर जो निर्विशेष वस्तु विषय ही परमात्म ज्ञान है, और वही क्या है, मुक्ति फल है। इति च इति आह यत्र इत्यादिना, उसी को कह रहे हैं अगला भाष्य में, यत्र इत्यादिना, यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् तत्केन कं पश्येत् इत्यधिकृत्य क्रियाकारक फलादि सर्व व्यवहार निराकरणात् विदुषः तद्विपरीतस्य अविदुषः यत्र हि द्वैतमयो भवति इत्युक्त्वा क्रियाकारक फलरूपस्य संसारस्य दर्शितत्वाच्च वाजस्नेयी ब्राह्मणे। वाजस्नेयी ब्राह्मण में क्या बताए हैं, तो उसको लेके आ रहे हैं, यत्र तो सर्वमात्मैव अभूत् तत्केन कं पश्येत् इत्यादि कं जिग्रत इत्यादि जो है वहां पर आए हैं, तो उसको लेके बता रहे हैं यहाँ से प्रारंभ करके इत्यधिकृत्य, यहाँ से प्रारंभ करके जब इसको सब आत्मा ही हो गया है, वो किसको किसके द्वारा देखेगा, किसको किसके द्वारा सुनेगा इत्यादि जो बताए थे, वह क्रिया कारक फल आदि सर्व व्यवहार किसके किसके द्वारा, यहाँ पर जो है क्रिया और कारक और जो है उसका फल सबके साथ जो है संबंध, सर्व व्यवहार निराकरणात्, सबके साथ जो संबंध है उसको निराकरण कर दिए हैं। निराकरण करने के कारण किनमें, हाँ किनमें किया है, विदुषः, विद्वान के लिए ये क्रियाकारक संबंध, क्रियाकारक फल के साथ कोई संबंध है ही नहीं। विद्वान के विषय में ये क्रियाकारक संबंध फल संबंध कोई है ही नहीं है। क्यों, निर्विशेष आत्मवस्तुत्वात्, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, वहां विशेष कुछ नहीं है, इसलिए वहां पर ये सब संबंध को हटा दिया है। ठीक है, तब ये क्रियाकारक फल बेकार है क्या, तो उसके लिए बता रहे हैं तद विपरीतस्य अविदुषः, उससे विपरीत जो अविद्वान है उनके लिए बताए हैं वही श्रुति में, यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां पर द्वैतम इव भवति, द्वैत जैसा, द्वैत भी नहीं है, द्वैत जैसा, उदरम अंतरम, तो ये नाना इव, ये सब शब्द वहां पर याद करना है। तो थोड़ी सी भी वहां पर हो गया द्वैत जैसा, तो इत्युक्त्वा इतरम इतर पश्यति इत्युक्त्वा क्रियाकारक फल रूपस्य संसारस्य दर्शितत्वात्, वहां उस अविद्वान के लिए क्रियाकारक फल के साथ संबंध बताया गया है, उस अविद्वान के लिए बताया गया है, विद्वान के लिए वो नहीं है। तो इसलिए यहां पर विषय क्या देखना है, द्वैतम इव भवति,
तो आज एक विचार चल रहा था प्रातःकाल, उस विचार का जो है संबंध विषय ये है। तो जहाँ पर जो है हम लोग वेदांत पढ़ाते हैं, वेदांत पढ़ाते वक्त क्या है, तो प्रारंभ में जैसा पंचदशी इत्यादि में जो है आपको जो है पढ़ाया जाता है पारमार्थिकम, व्यावहारिकम और प्रातिभासिकम करके 3 प्रकार का जो सत्य के बारे में बताया जाता है। 3 प्रकार का सत्य सत्य है क्या? नहीं है। तो इसको कैसा जो है हम लोग समझेंगे? तो तब वहां से लेके जाके थोड़ा उत्तम अधिकारी के लिए क्या करते हैं, पारमार्थिकम, और दूसरा प्रातिभासिकम को जो है उत्तम, उस ग्रंथ में क्या करते हैं हम लोग, व्यावहारिक पारमार्थिक कह देते हैं, है ना। पारमार्थिकम और प्रातिभासिक दोनों प्रकार का ही सत्य है। पारमार्थिकम और प्रातिभासिकम मात्र है वहां पर सत्य, ये जो उत्तम अधिकारी के लिए। और जो अधिकारी ही नहीं है, एक बार फिर से जो विचार चल रहा था, हाँ वही यहां पर क्या है, निर्विशेष आत्मा वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर विषय क्या है, विद्वान के लिए क्या है, अविद्वान के लिए क्या है। विद्वान के लिए यत्र तू अस्य सर्वमात्मैव अभूत् तत्केन कं पश्यति इत्यादि जो विचार बताया गया है, उसमें जो है द्वैत ही दिखाई नहीं देता है। और द्वैतम इव भवति, इतर इतरम पश्यति वाक्य आया है। द्वैतम इव, यत्र द्वैतम भवति कहना चाहिए था। ये जो इव कहां से आया है, उदरम अंतरम कुरुते कहा है। उदु अपि, किंचिदपि वहां पर उसका अर्थ बताया। उदरम मतलब पेट नहीं है, तो किंचिदपि थोड़ी सी भी वहां पर जो है भेद दिखाई जाता है, तो दिखाई देता है ये थोड़ी सी भी, इसका अर्थ क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जब पंचदशी इत्यादि जो प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं, तब क्या है, उनको जो अधम अधिकारी अभी प्रवेश किया है वेदांत में, उसको समझाने के लिए कहते हैं देखो भाई 3 प्रकार का सत्य है। एक जो है पारमार्थिक है, और दूसरा जो है कोटि में प्रातिभासिक है, बीच कोटि में जो है व्यावहारिक है। ऐसा करके उनको समझाना पड़ रहा है। और जब वो समझ में आ गया उसको थोड़ी सी बहुत, तो तब क्या कहते हैं, वो जो प्रातिभासिक और व्यावहारिक जो बता रहे थे वो सच नहीं है, वो दोनों प्रातिभासिक ही है। इसीलिए मैं बता रहा था, ये जो पहले भी जो है ब्रह्मसूत्र वक्त भी बताया था ये बात, ये जो हम लोग स्वप्न के बारे में बात कर रहे हैं, स्वप्न को जो है हम लोग कल इतना बेकार की स्वप्न देखा, और जो है अच्छा स्वप्न नहीं था, ये सब जो स्वप्न को निंदा कर रहे हैं, स्वप्न को निंदा कभी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, वेदांतियों को खास करके, क्योंकि ये स्वप्न नहीं है तो हम लोगों का वेदांत ही सिद्ध नहीं होगा। वेदांत सिद्ध ही नहीं होगा तो कैसा है। तो तुरंत प्रश्न एक उठ रहा है, तो सांप में, रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है, उससे संबंध करके हम लोग वेदांत सिद्ध कर देंगे। ये हम आपका जो है एक भ्रम मात्र है, क्योंकि वो जो सांप, रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है, मेरे पास सर्प सिर्फ नहीं है, बहुत से माल मटेरियल है, तो सांप है, हाँ और ये भी आया है, माया जो है आपको नया बल्गेरिया से लेके आया था। ये क्या है, नाखून है किसी का, उसका हाथ के साथ काट के लेके आ गया मैंने, बढ़िया नाखून है, नाखून नहीं है ये भी जो है सीपी है, और कैसा बढ़िया से दिखाई दे रहा है। देखिए मतलब इसमें जो ये सब जो भ्रम दिखाई दे रहा है, इससे साथ संबंध करके मैं समझ लूंगा। व्यवहार में तो प्रातिभासिकत्व भी है, मगर इसको प्रातिभासिक कैसा सिद्ध करेंगे हम लोग। प्रातिभासिक मतलब क्या है, प्रातिभासिक मतलब उसका जो है लक्षण क्या करेंगे हम लोग। दृष्टा नष्ट स्वभाव हो सकता है, हो भी सकता है, मगर ये जगत क्या है, जगत में जो भी वस्तु है ये परमानेंट थोड़ी रहता है, कभी गायब हो जाता है। कमरे में जो है लेके आके रखते हैं नया नया रिकॉर्डर, गायब हो जाता है, पुराना रिकॉर्डर ही रहता है। तो ऐसा स्थिति में तो किसको जो है अब मैं देखा हूं, क्या देखे हैं, कैसा संबंध करके यही जो है सत्य है, नित्य है, आप सिद्ध कर सकते हैं। और प्रातिभासिक जो है वो सत्य है, नित्य नहीं है, सिद्ध नहीं कर सकते। तो
स्वप्न कैसा है? स्वप्न में आप जो देख रहे हैं उसके अनुसार यहां जो दिखाई दे रहा है ये वहां पर नहीं है, वो जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है वो यहां नहीं है। इस भेद वहां पर स्पष्ट है। यहां पर भी एक संशय है, एक समस्या भी है यहां पर। क्या ये जो यहां का विषय वहां दिखाई दे रहा है या वहां का विषय यहां है? सत्य इसके आधार पर उसको सिद्ध करूं प्रातिभाषिक, या उसके आधार पर इसको प्रातिभाषिक सिद्ध करूं? ये भी मुझे समझ में नहीं आता। आप कह सकते हैं यहां पर एक कंटिन्यूटी है, हाँ वहां जो है परिच्छिन्नत्व है और बदल रहा है। अभी किसी को ऐसा समझ लीजिए स्वप्न बार बार एक ही स्वप्न और उसमें जो है जुड़ के कुछ कुछ नया अंश जुड़ के होता है वो भी, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो सत्य जगत है? नहीं। तो ये जो स्वप्न है ये प्रातिभाषिकत्व सिद्ध करने के लिए हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ एक वर प्रसाद है, नहीं तो वेदांत सिद्ध ही नहीं कर सकते हम लोग। दृष्टांत कहां से ढूंढेंगे आप? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्पष्टतः हमारा अनुभव है, क्योंकि ये जो विषय है और ये जो विषय है ये सब यहां का ही है और यही रहेगा ये, मगर वहां जो है वो ये नहीं रहता है, वो जो है यहां नहीं रहता है। ये भेद हम लोग सिद्ध कर सकते हैं यहां पर। इसका परिच्छिन्नत्व उस दृष्टिकोण से वहां उस लोक में सिद्ध कर सकते हैं, उस लोक का दृष्टिकोण से। इसलिए क्या है, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक दोनों ही जो है विषय स्वीकार करते हैं। ठीक है, प्रातिभाषिक व्यावहारिक मतलब हम लोग स्वीकार कर लिए है जो नित्य रूप से रहता है, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य, और व्यावहारिक निवर्त्य प्रातिभाषिक है, यही तो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रातिभाषिक को ब्रह्म ज्ञान से निवर्त नहीं स्वीकार करते हम लोग। प्रातिभाषिक व्यवहार निवर्त्य, व्यवहार पारमार्थिक निवर्त्य। तो ये जो प्रातिभाषिक वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्या है? सत्य नहीं है, द्वैत नहीं है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से वो द्वैत नहीं है, द्वैतम इव। तो वैसा इव भी वहां पर है, तब क्या है वो? इतरम पश्यति, द्वैत आ ही गया है वहां पर। तो इसलिए वो प्रातिभाषिक रूप किसके लिए? जो उत्तम अधिकारी के लिए जो बताया गया, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक दो ही हैं। तो वो जो प्रातिभाषिक रूप जैसा दिखाई दे दिया तो भी द्वैत इव दिखाई दे दिया तो भी क्या है? दूसरे को दूसरा देखते ही रहेगा। वहां पर क्या है? क्रियाकारक फल रूपस्य संसारस्य दर्शितत्वात्, वहां क्रियाकारक फल, ये जो कारक प्रक्रिया है वहां पर लागू हो ही जाता है। तो इसलिए दर्शितत्वाच्च वासनेयी ब्राह्मणे। तो वासनेयी ब्राह्मण ने क्या किया है? दोनों के मतलब विद्वान का स्वरूप क्या है और अविद्वान का स्वरूप क्या है, दोनों को यहां पर स्पष्ट कर दिया। तथा इहापि देवताप्ययम् संसार विषयं यत् फलम् अशनायादिमद् वस्तुआत्मकं तद उपसंहृत्य केवलं सर्वात्मक वस्तु विषयं ज्ञानम अमृतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवर्तते। तथा इहापि, तो वात्स्नेयी ब्राह्मण को जो है लेके सिद्ध कर दिए है, वो उपक्रम और उपसंहार में जो है विषय किसके बारे में सिद्ध कर रहे हैं? निर्विशेष आत्मा। मतलब यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ जो बताया गया है वो उसके लिए प्रमाण अन्यत्र भी है, ऐसा ही विषय बताया गया है, उसको सिद्ध करके यहाँ के बारे में बता रहे। यहाँ पर भी बताया क्या? देवताप्ययम संसार विषयम, ये जो देवता स्वरूप प्राप्त करना, वो जो हिरण्यगर्भ उपासना से, वो क्या है? संसार विषय ही है। यत् फलम, वो जो फल बताया गया है वो क्या है? अशनायादि मत, वो अशना पिपासा इत्यादि वहां पर होगा ही है, भूख प्यास तो वहां पर होता ही है। देवता यहां से वहां चला गया तो भी देवता स्वरूप हो गया तो भी हम लोग क्या मानते हैं? देवता स्वरूप में जो है दुख ही नहीं है, मगर वहां भी जो है भूख प्यास तो होता ही है।
इसलिए देवता को स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है, और देवता को जब स्वाहा स्वाहा नहीं करते देवता को कोप हो जाता है। वृंदावन लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही मालूम है ना। तो यहाँ ये जो गोवर्धन गिरी कांड सब हुआ है, क्यों? उनको जो स्वाहाकार होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, तथा यहाँ भी देवता आप्ययम संसार विषयम, वो देवता स्वरूप भी जो संसार विषय, क्योंकि उनको भी भूख प्यास इत्यादि है, उनको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। इसलिए और हमेशा जो है जब भी वो देवता का जो सिनेमा ड्रामा सीरियल इत्यादि जो भी आता है, देवता लोगों के बारे में बात करते वक्त क्या है, सोमरस पीते रहता है वो बताते। तो पीते रहता है मतलब क्या है, उसको तो प्याज है, उसको पीने का जो है भोग करने का इच्छा है, संसार विषय है, भोग करने का विषय है। तो कह रहे हैं संसार विषय वस्तुआत्मकम तत् उपसंहृत्य यत् फलम अशनायादिवत वस्तुआत्मकम तत् उपसंहृत्य, उसके बारे में जो है जो विचार है उसको पूर्ण करके केवलम सर्वात्मक वस्तु विषयम, ये सब जो है भूख प्यास इत्यादि विषय का जो है संबंधित है देवताप्य सब। और यहाँ पर क्या है, उसको उपसंहार करके तृतीय कांड में जो है उसको उपसंहार करके यहाँ पर केवलम सर्वात्मक वस्तु विषयम ज्ञानम, वहाँ पर परिच्छिन्नात्मक वस्तु, यहाँ पर क्या है सर्वात्मक वस्तु। परिच्छिन्नात्मक किस प्रकार का है, केवल शरीर प्राप्ति सिर्फ नहीं है, वहाँ पर भूख प्यास इत्यादि भी परिच्छिन्नत्व लेके आता है ना। तो इसलिए यहाँ पर सर्वात्मक वस्तु विषयम ज्ञानम, यहाँ पर सर्वात्मक वस्तु विषय क्या है, ये ज्ञान इति, वो ज्ञान क्या करता है, अमृतत्वाय वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। वो ज्ञान क्या है, पहले जो शब्द जोड़े थे भाष्यकार, तो वो अमृतत्व के लिए ही है। यहाँ पर अमृतत्व साधनम जो बताया है उसको यहाँ पर लेके आ रहे उसका व्याख्या है अमृतत्वाय वक्ष्यामि इति। वो ज्ञान अमृतत्व प्राप्ति के लिए, वो किस प्रकार का अमृतत्व, सर्वात्मक वस्तु विषयम। तो सर्वात्मक वस्तु विषय अमृतत्व स्वरूप जो आत्मज्ञान है उसको कहूंगा मैं, अभी कह के प्रारंभ कर रहा है, प्रारंभ करिए श्रुति। तथा इहापीति, तथा इहापि जो भाष्य में बताया है उसको ले रहे हैं। तथा इहापीति वाक्य, उस वाक्य में क्या है, फल पाठ, फल पाठ बीच में छोड़ दीजिए, फल पाठे एकम पदम निष्पाद्यत्वार्थकम निष्पाद्यत्वात् अपि संसार विषयम संसारांतर्गतमिति वक्तुम। तो तथा इहा अपि इति वाक्य, उस वाक्य में क्या है, फल पाठे, फल पाठे, यहाँ पदद्वय जो बताया गया है बीच में, उसको मैं जानबूझ के छोड़ के आया था, बताया ना मैंने। फल पाठे, ये पदद्वय जो है आपको भ्रमित करेगा, ठीक है। फल पाठे, फल पाठे मतलब फल पद द्वय पाठे, फल पद क्या है वहां पर, फल पद द्वय क्या है वहां पर, फल पाठ वहां पर क्या है, उसका फल क्या है, संसार विषय, और दो फल बताए, देवताप्ययम, देवताप्ययम और संसार विषयम, है ना। उसके साथ संबंध करके पदद्वय पाठे एकम पदम, एक पद क्या है, निष्पाद्य निष्पाद्यत्वार्थकम, प्राप्ति करने का, ठीक है, देवताप्ययम, ठीक है। उससे जो है निष्पाद्यत्वात्, वो प्राप्ति करने का स्वरूप है, इसलिए क्या है, संसार विषयम। कहाँ पर छूट गया, इस टीका में छूट गया, नहीं वो मूल में है ना, भाष्य में, भाष्य में तो है, वस्तुआत्मकम तदुपसंहृत्य हो गया ना वो, तद, हाँ तद उपसंहृतम तत्फलम उपसंहृतम, ठीक है। हाँ यद फलम वहाँ पर जो है, नहीं उसका उसका उस तत्फल का जो है शब्द, फल शब्द का जो है वहाँ अत्यंत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यद फलम, हाँ ठीक है, मगर क्या है बता रही है, इसे समझ लीजिए यहाँ पर, यद फलम
देवताप्यं संसार विषयं च यद् फलं, ठीक है, अशनायादिमत् वस्त्वात्मकं तद किम यद तद यद तद यद वहां पर जहां पर हो गया वहां तद होना ही चाहिए। तो किसके बारे में बात की है? उस फल के बारे में ही बात की है। तो फल जो है वहां पर होगा तो ठीक है, अनिवार्य नहीं है, ये बात है। इनका से संगति लग जाती है, फल पद द्वय पाठ है। आप क्या अशनाय आदि मत स्वभाव उसको लेके आना चाहते हैं? नहीं, तद तद फलम उपसंगति, तद फलम, तद फल द्वय पाठ की संगति लग जाती है। यद फलम तद फलम, दो बार वो कोई बात नहीं, यहाँ पर वो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। फल पद द्वय पाठे, फल पद द्वय मतलब क्या है? यहाँ पर दो पद का जो है प्रयोग किया, देवताप्यम संसार विषय, वही तो है, उसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। निष्पाद्य अर्थत्वात्, वो निष्पाद्य मतलब उसको जो है प्राप्ति करना ही है, कैसा? कर्म के द्वारा, इसलिए निष्पाद्य क्या है? देवताप्य स्वरूपम, ठीक है। वो निष्पाद्यत्वाद अपि देवताप्य स्वरूप जो है प्राप्ति करने का विषय है, इसलिए क्या है? वो संसार विषय हो जाता है। वो संसार विषय होने के कारण क्या है? संसार अंतर्गत ही हो सकता है इति वक्तुम, उसको कहने के लिए क्या है? देवताप्यम और संसार विषयम इति दो फल के बारे में विषय बताए हैं, ठीक है। तो एवं एवं कर्म असंबंधित्वम ज्ञानस्य उक्त्वा, तो यहां पर प्रारंभ किससे किए थे? आज का जो 13वें पृष्ठ में कर्मी निष्ठत्व उक्त ज्ञानमेव परमात्मा ज्ञानम चेत, तो वहां पर कर्मी निष्ठत्व को निराकरण करके अभी कर्म संबंधी विषय को जो है निराकरण कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं एवं कर्म असंबंधित्वम ज्ञानस्य उक्त्वा, कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं रखता है ज्ञान, ये कह के यावत् जीवादि श्रुतेः कर्म त्यागो न संभवती इति यत् पूर्वादिना उक्तम। मगर आप कैसा कह सकते हैं कर्म संबंध नहीं है? क्यों? यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, ये वाक्य है, तो उसके कारण जो है वो जिंदगी भर अग्निहोत्र कर्म करना ही पड़ेगा। इति पूर्वादिना यदुक्तम तत्र यावत् जीवादि श्रुतेः अविद्वद् विषयत्वम् उक्तम, तब वो निरर्थक हो जाएगा। यदि जो है उसको प्रवृत्ति नहीं करवाएंगे तो निरर्थक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो विद्वान के लिए नहीं, अविद्वद् विषय ये कह दिया है, उक्तम, ठीक है। ऋण श्रुतेः इदानीं गतिमाह, ठीक है, अभी जो है उसके साथ संबंध नहीं है, यावत् जीव श्रुति जो है अविद्वान के साथ संबंध हो जाएगा, मगर उससे बच गया तो भी ऋणत्रय से जो है बच नहीं सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ऋणत्रय श्रुतेः इदानीं गतिमाह, ये जो ऋणत्रय का जो बारे में जो बताया गया है उसका गति क्या होगा, उसका विषय क्या होगा, वो विद्वान के लिए या अविद्वान के लिए, उसके बारे में तो तय नहीं किया है। तो इसलिए बता रहे हैं ऋण प्रतिबंधश्च अविदुषः एव मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्तिं प्रति न विदुषः। ये जो ऋण प्रतिबंधक जो बता रहे हैं, ये ऋण प्रतिबंधक भी क्या है? अविद्वान के लिए होता है। वो भी क्या है? मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक आदि प्राप्ति करने के लिए, उनके लिए, अविद्वान के लिए जो है वो संगति बताए है। तो इसलिए न विदुष, विद्वान के लिए संबंध है ही नहीं है उसके साथ। मतलब क्या है? ऋणस्य अनपाकृतस्य मनुष्यादि लोक प्राप्तिं प्रति प्रतिबंधकत्वात् तद अर्थिनो अविदुषः एव ऋण अपाकरणं कर्तव्यं न मुमुक्षोः। ऋणस्य अनपाकृतस्य, ऋण को जो अपाकरण नहीं किया, जो निवृत्त नहीं किया, जो चुका नहीं है, उसका क्या होगा? मनुष्यादि लोकम प्राप्तिम प्रति, क्योंकि जिस जिस कर्म जो जो करना है, जिस किसके द्वारा करना है उसको, क्योंकि आगे जाके जो है मनुष्यलोकम पुत्रेणेव जयः इत्यादि वाक्य लेके आके बताएंगे स्वयं। तो इसलिए मनुष्यादि लोक प्राप्तिं प्रति, मनुष्यादि लोक प्राप्ति के लिए, मनुष्य देव पितृलोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंधकत्वात्, मतलब ये ऋण चुकाया नहीं तो वो जो फल है, वो लोक जो प्राप्ति है
वो नहीं होगा, उसके लिए प्रतिबंध है। तो ऋण चुकाने से आपको जो है वीसा मिल जाएगा। हाँ वीसा मिल जाएगा, वीसा मिल जाएगा। हाँ सब जगह पे यही है गड़बड़। हाँ ऋण चुकाने से अभी जो है विदेश गया था, तो मेरा सिम कार्ड जो है सेल फोन में डाल रखा था, तो सिम कार्ड वहाँ से यहाँ आने से जो है मुझे बताएगा आप जो है अभी दिल्ली में हैं, आप जो है यूपी में हैं, बताते तो है। और पहले ज़माने में रोमिंग तो था, एक स्टेट से दूसरा स्टेट गया तो रोमिंग है। अभी एक कंट्री से दूसरा देश जाएंगे तो रोमिंग है। तो मुझे पूछना चाहिए, मतलब भाई साहब आप जो है विदेश जा रहे हो, आपको रोमिंग चाहिए क्या? तो मैं कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मैं चढ़ गया फ्लाइट। मैं फ्लाइट चढ़ गया, मतलब इसको तो मालूम ही होना नहीं चाहिए मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। मतलब फ्लाइट में से वहाँ से आ रहा हूँ मैं दिल्ली, फ्लाइट में से यहाँ से जा रहा हूँ दूसरा देश, मतलब इसको तो समझ में नहीं आना चाहिए। मगर वो जो है मैं वहाँ जाने के बाद चालू कर दिया मीटर, है ना। मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा जो सिम कार्ड सेकेंड स्लॉट में है जिसमें डेटा नहीं है, उसको यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ वापस आने के बाद बोल रहा है आपका 4000 हो गया बिल। मैं बोला कहाँ से 4000 होगा भाई, मैं तो यूज ही नहीं किया। नहीं 4000 भरना पड़ेगा। अभी ये नंबर जो है मैं तुम्हें छोड़ के मैं दूसरे में जाऊंगा, दूसरे में जाओगे तो भी ये भरने से ही हम लोग जो है तुम्हारे लिए छुट्टी देंगे। हम यहाँ से छुट्टी देने से ही वो जो है स्वीकार कर सकता है। हाँ पोर्टिंग के लिए नंबर देते हैं वो लोग, हाँ तुम्हारा पोर्ट हो गया, तब जो है वो नंबर दिखाने से वो दूसरा जियो या एयरटेल या फलाना टिमा का वो जो है वो दे देगा आपको नया कार्ड। तो वो जो कार्ड है उसको मैं करके फेंकना ही पड़ेगा अभी। मतलब देखिए आप जो है वीसा के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा जो है अनुभव है यहाँ पर अभी, तो मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूँ क्योंकि ऋण है 4000 का। तो आपने तो फेंक दिया। नहीं, उसके साथ 2 और सिम फंस गया ना मेरा नहीं है तो भी दूसरा किसी का जो फंस गया ना, तो वो लोग को जो है उसको भरना ही पड़ेगा। भरने से ही आगे से जो है वो दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो फेंक सकता हूँ, मुक्ति पा सकता हूँ, मैं तो विद्वान हूँ हाँ विद्वान लोगों के लिए तो ऋण है ही है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ऋण प्रतिबंधक के लिए जो है आपको बिल्कुल उसका चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, लोक प्राप्ति प्रति प्रतिबंधकत्वात्, लोक प्राप्ति के लिए वह प्रतिबंधक है ही है, संशय नहीं है। तद अर्थिनो अविदुषः, इसलिए लोक प्राप्ति के लिए कौन पीछे भागेगा, विद्वान तो नहीं है, तो अविद्वान ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अविदुषः एव ऋण अपाकरणम कर्तव्यम। ये जो है संधि बहुत कठिन जटिल संधि है। ऋण एव नहीं है, एव ऋण अपाकरणम है, वो चढ़ गया गलती से नहीं है, वो ठीक ही से है। तो ऋण एव ऋण अपाकरणम कर्तव्यम न मुमुक्षोः, मुमुक्षु के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, विद्वान के लिए भी नहीं है, मुमुक्षु के लिए भी उसके जरूरत नहीं है। आप उसके पीछे मत पड़ो, आपका एकमात्र विषय, ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, मोक्ष ही। मोक्ष छोड़ के दूसरा किसी में जो है, मतलब आप स्वयं जो वो क्या कहते हैं घोड़े को जो लगा है, हाँ ब्लाइंडर, हिंदी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्लाइंड मैं हिंदी में पूछ रहा था, ब्लाइंडर तो मैं ही खुद बोल सकता। तो वो जो घोड़े के लिए लगाते हैं लगान या कुछ भी, तो उससे क्या है, घोड़े का आंख कोने में है, तो उसको इस तरफ और उस तरफ का विषय ही ज़्यादा दिखाई देगा, तो सामने दिखाई देना चाहिए, इसलिए जो है दोनों कोने में जो है उसको बांध देते हैं। तो क्या है, साइड में देख नहीं सकते ही, सीधा ही देख सकता है। तो वैसा जो है हमारे लिए बांध रहे भगवान भाष्यकार और टीकाकार, आप जो है ऋण चुकाने के लिए उस तरफ इस तरफ मत देखो, सीधा मोक्ष ही आपका जो है लक्ष्य है, उसी को देखते रहो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कर्तव्यम ऋणापाकरणम न कर्तव्यम मोक्षो हो। ऋणापाकरण के लिए आप जो है पीछे मत पड़ो, कोई ऋण नहीं है आपके लिए।
ये जैसा भगवत गीता में जो है संभवामि युगे युगे और योग भ्रष्टो भी जायते इत्यादि जो वचन से भगवान जो है हमें तसल्ली नहीं दे रहे हैं, वचनबद्ध हो रहे हैं। भगवान जो है हम लोगों को सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं टेका लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो अपने रास्ते पे। तो वैसा जो है भगवान भाष्यकार टेका ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, न विदुषः मनुष्य ऋण प्रतिबंधकश्च अविदुषः एव मनुष्य पितृलोक प्राप्तिं प्रति न विदुषः। उसको स्पष्ट कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, क्या कह रहे हैं, ऋणापाकरणम मुक्षोः न कर्तव्यम एव। ऋणापाकरण करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए आप उसके पीछे मत पड़ो। मुक्तिम प्रति तस्य अप्रतिबद्धकत्वाद इत्यर्थ। मतलब क्या है, क्यों उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्यों अभी तो बताए थे ऋण प्रतिबंधक है तो मुझे जो है कुछ नहीं, लोक ही जय नहीं होगा, लोक का जय ही नहीं होगा। मुक्ति के लिए वो जो है प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता है, वो लोक के लिए प्रतिबंधक है। मनुष्य पितृ देव लोक आदि के लिए प्रतिबंधक है ऋण, मुक्ति में वो कोई प्रतिबंधकता नहीं है, इसलिए उसके पीछे पड़ने का जरूरत नहीं है। तो ननु अगर ऋण से मुक्ति प्रत्यपि प्रतिबंधकत्वम अस्तु विशेषाभाव, तो ये जो ऋण है वो प्रतिबंधकत्व मोक्ष में क्यों नहीं होगा। ऋण मतलब कैसे भी चुकाना ही तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल चुकाना ही तो पड़ेगा। तो क्यों, जैसा जो है आज सुबह बताए थे वो सर्वदा सर्वेन इत्यादि, सर्वम सर्वदा सर्वेन सर्वदा सर्वम, तीन शब्द से लेके जाके जो है बताए थे। यदि वहां पर कुछ बताए नहीं तो सब कर्म सबके लिए हो जाएगा। तो उसमें उदाहरण क्या दिए थे हम लोग, राजा राजसूयेन जेत। तो राजा राजसूयेन जेत तो स्पष्ट है, उसमें क्या संशय है आपको, राजा मतलब क्षत्रिय है, स्पष्ट है, उसमें क्या संशय है। सर्वेन वो कहां से आएगा वहां पर, राजा राजसूयेन जेत तो बताए आप, मैं करना नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं करना है, वहां बताया क्या, राजा करना है बताया था, मगर मैं नहीं करना है ये बताया नहीं ना, तो इसलिए मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसा जो है अविशेषत्व रूप हेतु लेके सब जगह पे घुस नहीं सकते हैं। वहां निषेध नहीं किया, मतलब निषेध्य कोई विषय होना चाहिए तब निषेध प्रवृत्ति होता है। शास्त्र में जो है अरे बे मतलब चलो इसको भी जाके खंडन करके आता हूं, ऐसा बे मतलब का खंडन नहीं है। खंडन नहीं किया तो बताया नहीं, तो दोनों विषय जो है समझ लेना चाहिए। बताया नहीं और खंडन नहीं किया मतलब वो दोनों जो है स्वीकार्य, वहां पर उसका प्रवृत्ति नहीं है, वो स्वीकार्य है। तो वैसा यहां पर भी क्या है, मुक्तिम प्रति तस्य अप्रतिबंधकत्वाद, मुक्ति के लिए वो प्रतिबंधक नहीं है वो ऋण, इसलिए उसमें प्रवृत्ति करने का जरूरत नहीं है। ननु ऋणस्य मुक्तिम प्रत्यपि प्रतिबंधकत्वम अस्तु विशेष अभावत, वहां पर कोई भेद बताया नहीं है, वो भी रहने दो। ऋण मतलब इस तीनों के लिए है ऐसा बताया नहीं है ना, मुक्ति के लिए भी हो सकता है बंधन प्रतिबंध। तो इसलिए कह रहे हैं अनपाकृत और विशेषाभात, यहां जो बताया वहां पर विशेष नहीं है, ये तो ठीक नहीं है भाई। मगर खंडन भी है, दोनों विषय है, यहाँ पर विशेष अभाव बताया नहीं है, स्पष्ट से निराकरण भी किया है। कहाँ किया है, अनपाकृत्य मोक्षम तो सेवमानो व्रजत्यतः इति स्मृतेश्च इति आशंक्या है। स्मृति में भी बताया, क्या बताया है, अनपाकृत्य मोक्षम तो, अनपाकृत्य ऋण को जो है बिना चुकाए, मोक्षम तु सेवमान है, जो मोक्ष का सेवन करने के प्रवृत्ति में है। सेवन मतलब यहाँ अनुभव नहीं है, मोक्ष का प्राप्ति करने का रास्ते में जो है वो क्या है, व्रजति आधः, वो आधो लोक में मतलब नीचे ही जाएगा, उसका जो स्थिति है उससे नीचे ही जाएगा, मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा। स्पष्ट है यहाँ पर, स्मृति जो है स्पष्ट बता रही है। इति सोयमिति सोयम मनुष्यलोकः पुत्रेणैव इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुतेः। ये जो मनुष्य लोक क्या है, पुत्रेणैव जय्यः इति वहां पर वाक्य आया है, उसको लेके आ रहे हैं नीचे टीका में। सोयम मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यः नान्येन कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इति श्रुतेः। तो श्रुति क्या कह रही है, ये जो मनुष्य लोक पुत्र से ही
जीता जाता है, दूसरा कोई कर्म से नहीं है। और कर्म से क्या हो सकता है? पितृलोक जीता जाता है। और विद्या से मतलब उपासना से जो है देवलोक, ये स्पष्ट किया है। इत्यादि लोकत्रयम, अयम लोकः पितृलोकः देवलोकश्च इति लोकत्रयम, ये साधन नियम श्रुते। उसके लिए साधन क्या क्या है? पुत्र, कर्म और उपासना इत्यादि। पुत्रादीना मनुष्यलोकादि हेतुत्व अवगमात, इसलिए जो है पुत्रादि क्या है? मनुष्यादि लोक के लिए क्रमशः एक एक जो है, एक एक के लिए, एक एक लोक के लिए जो है कारण होता है। इसलिए पुत्रादि भी अपाकर्तव्यानाम पुत्रादि अभाव रूपाणाम ऋणानाम पुत्रादि साध्य लोक प्राप्तिं प्रति प्रतिबंधकम एव युक्तम। जिससे जो है पुत्रादि से जो प्रतिबंधक को आप निवृत्ति करना चाहिए, वो पुत्रादि अभाव में वो निवृत्ति ही नहीं हो सकता है। पुत्रादि अभाव रूपाणाम ऋणानाम, जो पुत्रादि अभाव रूप से जो है वो ऋण निवृत्ति नहीं होगा। तब क्या है? पुत्रादि साध्य लोक प्राप्ति। ये जो है थोड़ा एक विषय को संबंध करके जो है, क्योंकि वहां पर आगे भी जाके तद अभाव रूप पुत्रादि साध्य अभावात करके जो है आपको सिंपल से बताएंगे। उसको समझने के लिए आप जो है इसको याद, एक कल जो है इसको समझाऊंगा मैं। कारण है और साध्य है। मैं कारण और कार्य नहीं बताऊंगा, कारण और साध्य बता रहा हूं, ठीक है? कारण क्या है? पुत्र। साध्य क्या है? लोक। पुत्रादि अयम लोक इत्यादि, ठीक है? अभी ये जो लोक अभाव से जो है, लोक अभाव से मतलब पुत्रादि का जो है अभाव भी यहां पर स्वीकार्य है। तदभावे तदाभाव है। पुत्रादि अभाव है, लोकादि अभाव है। लोकादि अभाव है, पुत्रादि अभाव है। पुत्रादि का जो है जरूरत नहीं है, वो है कि नहीं उससे फर्क नहीं है, जरूरत नहीं है। यहां पर पुत्र अभाव है, लोक अभाव है, ठीक है? लोक अभाव मतलब वहां पर पुत्रादि का अपेक्षा नहीं है। इसका जो है एक अच्छी सी उदाहरण, ये उदाहरण समझ लेने से आपको जो है उदाहरण विषय समझ में आ जाएगा। परसों जो है आपको वो क्या नाम है, आराधना दिवस में स्वामी जी को जो है सबके साथ परिचय करवा रहे हैं सेवानंद जी। तब स्वामी जी के लिए बताए थे, संत हंसे तो भगवंत फंसे, है ना? संत और भगवंत, ठीक है? संत हंसे तो भगवंत फंसे, ये समझ में आ गया ना आपको? संत हंसे तो भगवंत फंसे। क्योंकि मुझे संशय यहां पर ही हुआ है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। और स्वामी जी मंच पे जाके बैठ गए और बोल रहे हैं, ओ गोविंदानंद मैं नहीं हूँ। हम लोग जो है स्वयं देवता तो स्वयं देवता कह रहे हैं, और स्वामी जी बोल रहे हैं वह गोविंदानंद मैं नहीं हूँ, मैं सरस्वती हूँ, नाम राशि एक है, वो तीर्थ है ना? बताए थे। और स्वामी जी को क्या आके पूछे? स्वामी जी बताए थे, सब पेपर में देख के आपका अपहरण हो गया बोल के। तो मैं सोच रहा था सेवानंद जी क्या बताए थे, संत फंसे तो भगवंत हंसे, संत फंसे तो भगवंत हंसे या संत हंसे तो भगवंत हंसे? क्या सत्य है? मुझे तो व्याप्ति नहीं घट रहा है। ये क्या बताए थे? संत हंस, यहाँ तो फंस गए ये, किसी से अपहरण हो गया, भगवंत अभी भगवान क्या करेंगे, हंसेंगे? तो मेरा जो है दिमाग उसी में घूम रहा था। मैं बोला चलो चुप रहो बोल के आ गया। मतलब पुत्राभाव से लोकाभाव ठीक है, ठीक है? वैसा लोकाभाव से पुत्राभाव भी यहाँ ठीक है, वहां वो नहीं है, वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो इसलिए इस विषय को जो है हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।